प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम में शालोम। बच्चों, आज हम बात करेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हम मसीह विश्वासियों को पृथ्वी का नमक कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो बच्चों, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके मम्मी पापा उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं। आपके भी मम्मी पापा ने आपका कोई ना कोई नाम रखा है और आप उस नाम को भूलते नहीं हो। इसी तरीके से हम जो मसीह विश्वासी हैं, हमारा भी प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म होता है और फिर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नाम दिया है और हमें क्या कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की ज्योति हो। और हमें इस नाम को कभी भी भूलना नहीं है। हमें कभी नहीं भूलना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है, पृथ्वी का नमक कहा है। और फिर बच्चों, अगर खाने में नमक ना हो तो क्या होगा? खाना बेस्वाद हो जाएगा। उसी तरह यदि पृथ्वी पर मसीह विश्वासी ना हो तो फिर दुनिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में कौन बताएगा? फिर तो पूरी की पूरी पृथ्वी बिगड़ जाएगी और बेस्वाद हो जाएगी। तो बच्चों, हम जो मसीह विश्वासी हैं, हम अपने चाल चलन के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हम जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो हम अपने स्वभाव के द्वारा पृथ्वी के दूसरे लोगों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको हम अपने स्वभाव के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। क्योंकि जब हमारा स्वभाव अच्छा होगा तो वो जानना चाहेंगे कि हम किस परमेश्वर के उपासक हैं, हम किस परमेश्वर को बिलोंग करते हैं, हम किसकी आराधना करते हैं। और फिर जब वो जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई होती है। तो बच्चों, जिस तरह से खाने में नमक पड़कर उसमें नमक घुल जाता है और नमक फिर अपना स्वाद पूरे खाने में फैला देता है, उसी तरीके से हम मसीह विश्वासी इस पूरे पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, मतलब अगर मसीह विश्वासियों का चाल चलन बिगड़ जाए, तो क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो बच्चों, यहाँ पर यीशु हमें क्या समझा रहे हैं कि जैसे नमक अगर पानी में पड़कर या किसी भी तरीके से बेस्वाद हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या फिर हम उसे खाने में यूज़ करते हैं? नहीं, हम उसे क्या करते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं। फिर हम उसे यूज़ नहीं करते क्योंकि अब वो यूज़ करने लायक नहीं रह गया है। उसी तरह से बच्चों, यदि हम मसीह विश्वासी प्रभु यीशु को जानकर भी यीशु के तरह अपने स्वभाव को नहीं करते, यीशु की तरह हम नहीं बनते, तो हम भी उस बेकार बेस्वाद नमक की तरह हो जाएंगे जो किसी काम का नहीं रह जाता। आप समझ रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम मसीह विश्वासी अपने अच्छे स्वभाव से, अपने अच्छे बिहेवियर से ही तो प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के एम्बेसडर हैं। लेकिन अगर हम खुद ही बिगड़ गए, अगर हमारा स्वाद खराब हो गया नमक की तरह, तो हम फिर यीशु मसीह के बारे में दूसरों को कैसे बता पाएंगे और दूसरों को फिर हम कैसे बचा पाएंगे? अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे नमकीन बने रहना है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें नमकीन बने रहना है, हमें अपना स्वाद बनाए रखना है। तो ऐसा हम कैसे करेंगे? कैसे हम अपना स्वाद बनाए रखें?
तो बच्चों, हमने मत्ती के 5वें अध्याय में ही 9 धन्य वचन पढ़े थे, जिसमें से जो ऊपर के 7 धन्य वचन हैं, 7 सूत्र हैं, उन 7 धन्य वचनों को हमें क्या करना है, अपने जीवन में लाना है। हमारा जो मसीह विश्वासियों का जो हमारा बेस है, जो हमारा फाउंडेशन है, इन 7 धन्य वचनों पर होना चाहिए। क्योंकि आगे के जो 2 धन्य वचन हैं वो तो परिस्थितियों पे डिपेंड करते हैं, पर शुरुआत के जो 7 धन्य वचन हैं वो अभी मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ये 7 धन्य वचन हमारे जीवन में, एक मसीह विश्वासी के जीवन में ज़रूर से पाए जाने चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मन के दीन हों। हम अपने आप को रोज़ जांचें, प्रतिदिन हम अपने आप को जांचें, क्या हम मन के दीन हैं? मतलब हमारे अंदर कहीं घमंड तो नहीं, कहीं हम अपने आगे दूसरों को बहुत तुच्छ तो नहीं जानते। हमें अपने आप को ज़ीरो करना है, शून्य कर देना है। मतलब हमें क्या करना है कि बिल्कुल भी हमारे अंदर घमंड ना हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया, वैसे ही हमें भी करना है। मतलब हमें ऐसा नहीं करना कि अरे हमें तो वचन आ गया, हम तो अब बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं और दूसरों को हम बेकार समझने लगे। ऐसा नहीं करना है। हम वचन सीख के अब हमें दूसरों को बताना है, अब हमें दूसरों को बचाना है, फिर वो बचेंगे, वो भी फिर किसी को बचाएंगे। और इस तरह से हम अपना जो नमक का स्वाद है, हमारा जो स्वभाव है, वो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम अपने स्वाद को, प्रभु यीशु मसीह को पूरे पृथ्वी पर रिप्रेजेंट करने पाएंगे। आप समझे बच्चों? फिर नम्रता, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि नम्र बनना है। हमें अपने बोली में, हमें अपनी भाषा में मिठास रखनी है, कड़वाहट नहीं रखनी है। और बच्चों, सिर्फ बोली और भाषा में ही नहीं, अपने अंदर, अपने हृदय में, अपने मन में भी सबके लिए हमें प्यार रखना है। जब हमारे हृदय में प्यार होगा तो ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली हमारी जो बोली है, भाषा है, हमारे व्यवहार में भी प्यार आ जाएगा, खुद ब खुद आएगा। तो हमें अपना स्वभाव हटाकर हमें प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर लाना है। और ये कैसे आएगा? हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह से इसके लिए ग्रेस मांगना है, अनुग्रह मांगना है। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह से कहना है कि प्रभु, मेरा स्वभाव मेरे अंदर से ख़त्म करके अपना स्वभाव मेरे अंदर दीजिए। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। तो शोक करने का मतलब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि बच्चों, हमें दूसरों के दुख को, उनकी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़, अपना दुख समझकर उनकी मदद करनी है। जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं वो हम करें और उनके लिए हम प्रार्थनाएं करें। आप समझे बच्चों कि हम यथासंभव जिसके लिए जो भी कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से हम मदद कर सकते हैं वो हम करें। और प्रार्थना तो हम हर किसी के लिए कर सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। तो हम हर एक के लिए, हर एक का दुख अपना दुख समझकर उसके लिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसका मतलब धार्मिकता का भूखा और प्यासा होना मतलब प्रभु यीशु के वचनों को हमें अपने जीवन में प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता देनी है। प्रभु यीशु के वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं, उन पर चलना भी है, उन्हें मानना भी है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमें क्या बनना है? हमें दयावंत बनना है। हमें दूसरों पर हृदय से दया करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है? दूसरों के साथ नम्रता का व्यवहार करना है, दया करनी है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। तो बच्चों, हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे शरीर की शुद्धता के ऊपर मन की शुद्धता के बारे में बताते हैं। मन का शुद्ध होना हमारे लिए ज़रूरी है। शरीर की शुद्धता से ऊपर मन की शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। हमें अपने मनों को शुद्ध रखना है, अपने हृदय को शुद्ध रखना है। उसमें किसी के लिए किसी प्रकार की कोई खराबी, कोई गंदगी नहीं रखनी है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, जिस प्रकार से मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर।
और फिर हम देखते हैं धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो हम मसीह विश्वासी दो लोगों में झगड़ा कराने वाले नहीं, मेल कराने वाले होने चाहिए। और उसके बाद का जो धन्य वचन है कि धन्य हो तुम जब तुम धार्मिकता के कारण, मेरे नाम के कारण सताए जाओ। ये तो परिस्थितियां हैं। हमें ऐसे विपरीत परिस्थितियों में प्रभु यीशु का नाम लेकर हमें क्या करना है? दृढ़ रहना है। लेकिन बच्चों, जो ऊपर के ये 7 धन्य वचन हैं, इन्हें हमें क्या करना है? अपने जीवन में लाना है। और जब ये 7 धन्य वचन हमारे जीवन में पूरे होते हैं, जब हम ऐसे बन जाते हैं, तो क्या होता है? हम नमकीन बने रहते हैं। हमारा नमक का स्वाद हमारे अंदर बना रहता है। हमारे अंदर एक सच्चे मसीह विश्वासी के गुण पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि क्या कहते हैं प्रभु यीशु? प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे चलता है, जो कोई मसीह विश्वासी है, वो उस नमक के समान है जिसे अपने जीवन को बहुत ही सावधानी पूर्वक जीना है, क्योंकि प्रत्येक मसीह का यह कर्तव्य है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रचार करे, उसके लिए अपने अंदर ऐसा प्रकाश पैदा करे कि वो दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। जब दूसरे लोग हमारी ओर अट्रैक्ट होंगे तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारे इस अच्छे स्वभाव के पीछे हमारा परमेश्वर कौन है, और फिर वो जान पाएगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सच्चा और ज़िंदा परमेश्वर है, जो हमें अपने स्वभाव में बदलकर हमें ऐसा इतना अच्छा बनाता है। तो बच्चों, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को रिप्रेजेंट किया, उसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम प्रभु यीशु के राजदूत हैं, हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, आज हमने ये जाना कि एक मसीह विश्वासी किस तरह से अपने स्वाद को पूरी पृथ्वी पर फैला देता है। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कई तरह से करते हैं। मुंह से बोलकर तो हम करते ही हैं, साथ में अपने अच्छे स्वभाव, अपने अच्छे चाल चलन के द्वारा भी हम प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें अब क्या करना है? हमें ये करना है कि जिस तरह से नमक का स्वाद बना रहना ज़रूरी है, उसी प्रकार से ये ज़रूरी है कि हम मसीह विश्वासी अपना चाल चलन प्रभु यीशु मसीह की तरह अच्छा बनाए रखें। तो बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप बहुतायत से आत्मिक रूप से आशीषित हुए हैं। तो आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे महान प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, आज मेरे जो भी भाई बहन, मेरे जो भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, आप उन्हें बहुतायत से आत्मिक रूप से आशीषित करें, उन्हें अपने धर्म में दाहिने हाथों से संभालें। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। तो बच्चों, मिलते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु के वचन के साथ। आप सभी को यीशु के नाम में शालोम, जय मसीह की